तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटी स्क्वायर यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाला है क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो कि है थ्योरी ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये बंदा क्या पागल है, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट पे क्लास कराने आ जाता है लेकिन कोई स्मार्ट बोर्ड या नॉर्मल बोर्ड पे नहीं करवाता या फेस टू कैमरा पे नहीं करवाता, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा प्लीज यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड या नॉर्मल बोर्ड नहीं है। नहीं तो मैं आपको भाई पूरा कोशिश करूंगा 100% अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। तो उसी के ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, आज हम इस पार्ट में, पार्ट 1 है ये वीडियो, तो इस पार्ट में हम बात करेंगे 3 टॉपिक के ऊपर, जो कि सप्लाई का मतलब क्या है, देन आपका सप्लाई शेड्यूल क्या है, और सप्लाई कर्व, ठीक है, कर्व, सप्लाई कर्व क्या है। और बाकी का जो टॉपिक रह जाएगा वो अगले 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सप्लाई का मतलब क्या है। हम तो सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सप्लाई का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, और इसी सप्लाई को समझने के लिए ना आप या मैं, हम दोनों चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप लोग एक प्रोड्यूसर हो, आप सिंगल व्यक्ति एक प्रोड्यूसर हो। सपोज आप प्रोड्यूस करते हो पेन, पेन प्रोड्यूसर हो। आप पेन बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो और सेल करते हो, जिससे आप गुजारा करते हो दिन। तो आपने 100 पेन बना लिया। हाँ, मेरे पास 100 पेन है, लेकिन आप 100 में से सपोज 80 पेन अभी रेडी हो कि हाँ 100 में से 80 पेन अभी मैं बेच दूंगा, मैं अभी पैक कर रहा हूँ अभी बेचने के लिए। और बाकी का जो 20 पेन रह चुका है, उसको आपने सोचा कि ठीक है मैं इसे बाद में बेचूंगा, पहले 80 बेच के देखता हूँ, अगर अच्छा प्रॉफिट अच्छा हो गया तो तुरंत मैं 20 भी बेच दूंगा। तो ठीक है, तो आपने जब प्लान किया कि हाँ मैं 80 बेचने के लिए तैयार हूं, तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं सप्लाई। दैट मीन्स यू आर रेडी एंड यू आर विलिंग टू सेल दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। ये जो मैंने एग्जांपल लिया 80, और बाकी का जो लेफ्ट है 20, ये 20 आपको कहलाता है स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी। मतलब आपके पास इसका स्टॉक है, 20 बच्चे हैं, आप जब भी मन चाहे आप उसे बेच सकते हो। तो इसी पर्टिकुलर को कहते हैं स्टॉक। तो इसी पर्टिकुलर एग्जांपल से मैंने समझाया आप सभी को 2 टॉपिक। सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, एंड सेकंड इज व्हाट इज स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी। सप्लाई यानी कि सप्लाई रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ ए प्रोड्यूसर दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम और एट ए गिवन पीरियड ऑफ ए प्राइस, ठीक है। और इसी के साथ सेकंड आता है स्टॉक। स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जिस केस में यहाँ पे 80 है सप्लाई और 20 है आपका स्टॉक। और ये रहा आपका सिंपल सा डेफिनेशन। आई गेस ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम पर, अगर पूछ लिया तो बड़ी बात है। तो ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन, जहाँ पे सप्लाई रिफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that a producer is willing to offer for sale at a given period and a set of price। ठीक है, मैं यहाँ पे लगता है पिछली बार थोड़ा डेफिनेशन गलत बोल दिया था, सॉरी माफ कर देना। और यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी दैट अभी क्या वो टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये से गया आप लोगों का 2 टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। जिस टेबल पे सबसे पहले होगा आपका पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, और क्यूएक्स मतलब क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब पांच जब जब 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया हो जाता है कोई भी चीज का कीमत, आपने सोचा कि नहीं बेचूंगा, इतना कम पैसे में क्यों बेचना, इसे रख ही देता हूँ, नहीं चाहिए, ठीक है। फिर जब 10 रुपया हो गया, अच्छा जी 10 रुपया हो गया, अब मैं बेच देता हूँ, तो आपने 10 क्वांटिटी बेच दिया, ठीक है, मैं रेडी हूँ सप्लाई करने के लिए, रेडी। अब जब 15 रुपये हो गया पर पीस, तब आपने सोचा ठीक है बेटा अब 20 पीस बेचूंगा मैं, बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अब जब 20 रुपया हो गया, अबे कैश ही कैश, माल ही माल, मजा आएगा। अब मैं इसको दुगाना, नॉट 30, मैं 30, ठीक है, 30 पीस में अभी बेचने के लिए तैयार हूँ। तो इसे पर्टिकुलर जो मैंने टेबल बनाया जिसमें मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है, जब 5 का होगा तब मैं 0 क्वांटिटी बेचूंगा, जब 10 का होगा रुपया तब 10 क्वांटिटी बेचूंगा, जब 15 रुपया होगा तब 20 क्वांटिटी बेचूंगा, जब 20 रुपया होगा तब मैं 30 रुपया 30 चीज बेचूंगा। तो इसी पर्टिकुलर आपका जो टेबल है, इसी टेबल को कहते हैं डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इसे पर्टिकुलर जहां पे फुल रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम 5 to 20, ईच एंड एवरी केस इज बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर टेबल, सो दिस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। अब देखो सप्लाई शेड्यूल में एक और चीज है नोट करने के लिए, जो कि है यहाँ पे आप देखो, मैंने तो पहले बोला 5, 10, 15, 20, मैं तुरंत बोल रहा हूँ कि जब 10 रुपया होगा तब मैं कितना बेचूंगा, तब मैं 10 बेचूंगा। मैं तुरंत बोले हाँ जब 20 रुपया कुछ हो जाएगा मैं कितना बेचूंगा, एक क्वांटिटी का 30 क्वांटिटी बेचूंगा।
मैंने तुरंत बोल दिया जब 5 रुपया हो जाएगा तब मैं कितना क्वांटिटी बेचूंगा, एक भी नहीं बेचूंगा। तो मैं देखो, मैं एक सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल प्राइस लिमिट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिफाइंड प्राइस लिमिट का एग्जांपल मैं नहीं ले रहा। बोल रहा हूँ 10 रुपये में कितना बेचूंगा, 15 रुपये में कितना बेचूंगा, 20 रुपये में कितना बेचूंगा। कि जब मैं एक पर्टिकुलर, ओनली एक पर्टिकुलर प्राइस लिमिट में बोलूंगा मैंने कितना क्वांटिटी बेचा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। That means quantity supplied refers to a specific quantity of the commodity which the producer is willing to sell against a specific price। 10 रुपए में हो सकता है, 15 रुपए में, 20 रुपए में। तो इसी के कहते हैं आपका क्वांटिटी सप्लाइड। और ये जो पूरा टेबल है ना, इस पूरा टेबल को कहते हैं आपका सप्लाई स्केड्यूल। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। ये देखो, आपका is a table, supply schedule is a table showing various quantities of a commodity offered for sale at a different possible prices। और ये देखो यार, आपका वो जो टेबल है यहाँ पे नॉर्मल पेज पे भी लिखा है, मैंने हैंड रिटन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, जब प्राइस बढ़ता है तब क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता है, मैंने पहले ही बोला। मतलब मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एज ए प्रोड्यूसर आप हमेशा चाहोगे कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। जब जब प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तब आप क्यों बेचोगे? जब 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तब क्यों ही बेचोगे? इस 1 रुपये क्या क्या होगा, ठीक है ना। मतलब बात की बात, इट्स नॉट लाइक दैट यू नीड टू फॉलो दिस। तो 1 रुपये में बहुत लोग बहुत प्रॉफिट करवा रहा है, ठीक है। लेकिन एज ए प्रोड्यूसर आप हमेशा चाहोगे कि जितना हाई प्रॉफिट होगा इतने ज्यादा क्वांटिटी बेचोगा। अगर कम प्रॉफिट हुआ ठीक है, कम क्वांटिटी बेचूंगा। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। जितना बार प्राइस इंक्रीज किया, ये देखो 5 रुपए से जब शुरू हुआ तब 0 क्वांटिटी, 10 रुपए तब 10, 15 रुपए तब 20, 20 रुपए जब 30। तो इक्वली बढ़ता जा रहा है, जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है तैसे आपका क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को मतलब कहते हैं पॉजिटिवली रिलेटेड, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी। और अभी आते हैं यहाँ पे आपका सप्लाई स्केड्यूल। देखो सप्लाई जो स्केड्यूल है वो दो प्रकार का है। सबसे पहला है इंडिविजुअल स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल, आईएसएस में लिख दे रहा हूं। और सेकंड है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। देखो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल इसे कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, जहां पे मैं सिर्फ एक फर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक फर्म ने कितना डिसाइड किया कि इतने प्राइस में इतना क्वांटिटी बेचूंगा, इतने प्राइस में इतना मैं क्वांटिटी बेचूंगा। 10 जब रुपया होगा मैं कितना बेचूंगा, 15 जब हुआ मैं 20 कितना बेचूंगा। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल रिफर टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फार्म इन द मार्केट। ये वाला मैं पकड़ लेता हूं ए, ठीक है, बात की बात। तो एक, अब सेकंड आता है मार्केट शेड्यूल कर्व। तो अभी देखो मार्केट शेड्यूल कर्व मैं आपको लिखा के दिखा देता हूँ, मतलब टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने प्राइस ले लिया पी एक्स, देन क्वांटिटी क्यू एक्स, क्वांटिटी ऑफ ए, क्वांटिटी सोल्ड बाय ए एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय बी। और यह है आपका मार्केट सप्लाई लास्ट में होगा। आप हमेशा अगर एग्जाम पे आए तो दो क्वांटिटी लेना, क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी, ठीक है। देखो क्वांटिटी एंड क्वांटिटी बी, ठीक है। देखो प्राइस जब 5 रुपए में पे 5 रुपए हुआ, तब सपोज फर्म एन ने सोचा मैं कुछ नहीं बेचूंगा, इतना कम पैसे में क्या होगा मेरा। फिर बी में फिर उसने भी सोचा नहीं बेचना मेरे को, अब मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। 0 + 0 = 0। मतलब मार्केट सप्लाई क्या होता है, आप जितने भी फर्म लिया उस फर्म ने जितना भी यहाँ पे क्वांटिटी बेचा सारे को प्लस कर देना है, तब आपका मार्केट सप्लाई आ जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस अमाउंट पे। सपोज अब 10 रुपया हो गया, तब आपका फर्म ए ने डिसाइड किया कि हम 10 बेचेंगे और फर्म बी ने सोचा कि हम 5 बेचेंगे। तो टोटल कितना हुआ 15, यानी कि 10 + 15 इक्वल टू आपका, सॉरी 10 + 5 इक्वल टू 15। सेम सपोज 15 रुपए का कुछ प्रोडक्ट हो गया, तब फर्म ए ने सोचा कि हम 20 बेचेंगे, 20। और यहाँ पे फर्म बी ने सोचा कि हम 10 बेचेंगे, तब कितना हुआ 30, 30। तो इसी को मैंने प्लस कर दिया। अब सब सेम 20 का जब हो गया, तब मैंने सोचा कि फर्म मैंने सोचा कि 30 बेचूंगा और फर्म बी ने सोचा 15 बेचूंगा। तो टोटल कितना हुआ 45। यानी कि मार्केट सप्लाई इज नथिंग मोर बट समेशन, इसे हॉरिजॉन्टल समेशन भी कहते हैं, ठीक है। और आप देखा तो ये है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और ये रहा आपका कहा है, देखो सी सप्लाई शेड्यूल आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज मार्केट एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। और यहाँ पे मार्केट शेड्यूल मैंने ऐसे तो दिखाई ही दिया आप सभी को, यह है। तो इसी से दो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मार्केट शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का
पार्ट, ये है इंडिविजुअल और ये है आपका मार्केट। नाउ कम्स नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व या सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। आपने जो बक्सा में बनाया स्केड्यूल उसको ग्राफ में प्लॉट कर दो, कितना इजी। सपोज ये देखो इंडिविजुअल का मैं दिखा देता हूं आपको, ये है आपका इंडिविजुअल और यहां से शुरू होता है क्योंकि मैंने 5 पे दिखाया कि 0 क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, ये मैंने 5 लिया, ये 0, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 10 यहाँ पे होगा, 15 यहाँ पे होगा, बाकी का नहीं दिखाता, बाकी का आप दिखा लेना अगर एग्जाम पे आया। ठीक है, ये सपोज आपका 10 है और ये आपका 15 है और ये आपका है 10 और ये आपका है 20 और ये है आपका एक्स एक्सिस और ऊपर का तो वाई एक्सिस है और ये पे क्वांटिटी। ठीक है ना, समझ गए होगे। और ये है आपका प्राइस। ओके, ये देखो, ये मैं एक बार टेबल फिर से आपको दिखा देता हूं। दिस इज द टेबल एंड दिस इज द इंडिविजुअल कर्व। और इससे क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप है, जितना प्राइस बढ़ता है इतना यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ता है। और यहाँ पे जो 5 है ना, ये जो पांच आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं मिनिमम पॉइंट। मतलब मिनिमम इतना पैसा, मिनिमम इतना प्राइस होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर बेच सके। 5 के ऊपर अगर हुआ तभी प्रोड्यूसर बेचेंगे, अगर 5 या 5 के नीचे होगा प्रोड्यूसर नहीं बेचेंगे क्योंकि उसका फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसी का कहते हैं मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अब आते हैं मार्केट शेड्यूल कर्व का। मार्केट शेड्यूल कर्व का देखो, मार्केट शेड्यूल कर्व, मार्केट शेड्यूल कर्व, मार्केट का थोड़ा सा ये देखो, इतना लंबा डंडा होता है। 10 15 देन 15 20, दो ही पार्ट लेता हूं। ये है मिनिमम पॉइंट, ये है आपका 10, ये है आपका, ये है आपका 15, ये है आपका 5, ये है आपका सॉरी, ये आपका 15 और ये है आपका 30। देखो इसे कहते हैं, और बाकी का नीचे ये है क्वांटिटी और ये है आपका प्राइस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर्व। और देखो मार्केट सप्लाई कर्व को हम हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी कहते हैं। इतना इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। देखो आपका आपका टेबल स्केड्यूल और ये आपका मार्केट कर्व। ये देखो डेफिनेशन, ये नॉट डेफिनेशन, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ये है और मार्केट इतना है, इतना इजी। और ये हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इनमें पर लिखते हो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ओके, आईएससी। और इसका स्लोप है चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन चेंज इन प्राइस। ओके, और सेकंड है यहाँ पे क्यू, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी। ओके, तो इसी से होता है आज का जो 3 टॉपिक के ऊपर बात कंप्लीट होता है। आई गेस अच्छा लगा होगा, एकदम इजी जो है। और नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उस पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड ऑल, बहुत अच्छा टॉपिक है। सो ये आपका आज का कंप्लीट टॉपिक। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, DT Square।